बढ़ेगा, क्योंकि जो देश में महँगाई होता है उसको ध्यान में रखते हुए एआईसीपीआई इंडेक्स बढ़ता है। अगर महँगाई ज़्यादा हो रही है तो इंडेक्स भी बढ़ेगा और महँगाई कम हो रही है तो इंडेक्स भी कम हो जाएगा। और डीए जो है डायरेक्टली महँगाई से रिलेशन रखता है, मतलब उसको कहते ही डियरेंस अलाउंस है, जहाँ पे महँगाई बढ़ेगा तो डीए बढ़ना पड़ेगा और महँगाई कम होगा तो डीए भी कम हो जाएगा। तो ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2025 stood at 2.66 as compared to 2.15 in the जुलाई 2024। यहाँ पे देख पा रहे हैं ईयर ऑन ईयर जो है, जो इन्फ्लेशन होता है वो भी बढ़ा है, 2.66 हो चुका है, जो कि पिछले सेम ईयर में सेम टाइम पे 2.15% था। और उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन कैसे बढ़ा है, और ये सभी चार्ट में भी दिखाया जा रहा है। और ऑल इंडिया ग्रुप वाइज CPIW फॉर जून 2025 टू जुलाई 2025 फूड एंड बेवरेजेस में 148 था, 150 हो गया है। पान सुपारी टोबैकेंट इंटॉक्सिकेंट्स में 167 था और यहाँ पे 167.9 है। क्लोथिंग एंड फुटवेयर में 152.0 था, 152.4 है। हाउसिंग में 134 था, 137 हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। और फ्यूल एंड लाइट में सेम है और मिसलेनियस में सेम है। तो जनरल इंडेक्स जो है 145 था, अब 146.5 हो चुका है, जो कि बड़ा योगदान यहाँ पे हाउसिंग सेक्टर से मिला है, जहाँ पे 134 से डायरेक्टली 137 की जंप यहाँ पे लगाई है। मतलब हाउसिंग सेक्टर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वॉलेटाइल है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिली है। अब डीए कितना बढ़ेगा ये भी हम जान सकते हैं डीए कैलकुलेशन शीट से। लेट मी जस्ट ओपन द डीए कैलकुलेशन शीट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये पूरा है यहाँ पे। और यहाँ पे जुलाई 2025 का अभी टोटल डीए जो है 58.52 हो सकता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो नया डीए है यहाँ पे 58.52 तक हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज़ आपको देखने को मिल रहा है। ये कॉलम में हमने देखा 58 यहाँ पे डीए हो सकता है आने वाले दिनों में। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड डीए भी अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको दिखा देगा कि कितना हो सकता है। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करना है हमें और यहाँ पे जो है दोस्तों डीए पूरा चार्ट दिया गया है, डीए कैलकुलेटर फ्रॉम 2026। तो बेसिकली 2019 का यहाँ पे है डेटा, फिर 20 का भी होगा, 21 का है, लेकिन अभी तो 25 चल रहा है तो यहाँ पे हम 25 पे जाते हैं। तो ये जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जो कि जुलाई में बढ़ने वाला है डीए हमारा 58.52% तक। ठीक है, तो लगभग अभी 55 चल रहा है, 57, 58, मतलब 3.52 से डीए हमारा यहाँ पे बढ़ सकता है। और उसके साथ ही साथ अभी चल रहा है सितंबर, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के बाद जनवरी में भी और एक डीए आने वाला है। तो बेसिकली 2 डीए हाइक्स अभी पेंडिंग है। एक जो है यहाँ पे लास्ट 2025 का जनवरी से लेकर जून तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। तो आप देख पा रहे होंगे जनवरी में जो लास्ट दिसंबर था वहाँ पे 143.7 तक यहाँ पे एआईसीपीआई इंडेक्स पहुँचा था। फिर उसके बाद आता है जनवरी 2025, 143.2 यहाँ पे हो जाता है। फिर फरवरी में 142.8 हो जाता है। फिर मार्च में 143 हो जाता है, अप्रैल में 143.5, मई में 144 हो जाता है। तो टोटल जून में यहाँ पे 145 हो गया। तो जुलाई में जो है 146.5 तक पहुँचा है। तो हर 6 महीने में यहाँ पे डीए में हाइक होनी चाहिए और यहाँ पे 55 से डायरेक्टली अभी 59 या फिर 58% डीए को बढ़ा दिया जाएगा। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि डीए जो है सरकार की तरफ से हर 6 महीने में मिलने वाला कंपोनेंट होता है। और अभी 8वां वेतन आयोग भी आने वाला है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, तो उसके
बीच में ये जो डीए हाइक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ ही साथ हो सकता है इस डीए को बेसिक के साथ मर्ज भी किया जाए, क्योंकि 8वें वेतन आयोग में वैसे भी देरी हो रही है और इसकी वजह से सरकारी कर्मी और पेंशन भोगियों को आर्थिक नुकसान यहाँ पे हो रहा है। तो कुछ सरकारी कर्मी संगठनों का ये भी यहाँ पे कहना है कि जब तक 8वां वेतन आयोग नहीं आ जाता, डीए जो है वो जो बेसिक वेतन है उसमें मर्ज किया जाए, और जब 8वां वेतन आ जाएगा तो हमें वैसे भी फिटमेंट मिलेगा और उसमें डायरेक्टली इजाफा हो जाएगा सैलरी में। तो ये भी मांग लगातार सरकार के सामने यहाँ पे रखी जा रही है कि 8वें वेतन आयोग को जल्द से जल्द या तो इम्प्लीमेंट करो, या फिर अगर देरी उसमें हो रही है तो डीए जो है उसको बेसिक में मर्ज कर दो, जिससे कि हमें यहाँ पे आगे जाकर जो आर्थिक नुकसान है वो हमें देखने को नहीं मिले। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 6 महीने का डेटा अभी आना बाकी है। तो जब इनका डेटा आ जाएगा तभी जो है डीए हाइक कितना होगा ये बताना हो पाएगा। सो दैट्स वाई जब तक यहाँ पे ये लास्ट 6 महीने का डेटा नहीं आता है तब तक जो है expected DA for all these months will not be able to calculate. So आज के इस वीडियो में हमने देखा है कि कैसे AICPI इंडेक्स बढ़ रहा है, और लेबर मिनिस्ट्री द्वारा AICPI इंडेक्स का जो है प्रेस रिलीज़ भी यहाँ पे दिया गया है। उसमें 58.52 लगभग 58.52 डीए जो है जुलाई में ही हो सकता है, और 2-3% का इजाफा जनवरी 2026 तक आ जाएगा। सो टोटल जुलाई और नेक्स्ट जनवरी 2026 का मिलाकर लगभग 6 से लेकर 7% डीए में बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि अभी हमें लेबर ब्यूरो इंडेक्स द्वारा रिलीज़ की गई इंफॉर्मेशन से पता चल पा रहा है। तो आपको क्या लगता है कितना परसेंट डीए यहाँ पे बढ़ सकता है, या फिर सरकार इसमें कितना इजाफा कर सकती है? क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं होता है, जितना यहाँ पे दिखाया गया उतना ही सरकार यहाँ पे देगी, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि सरकार कम दे देती है और यहाँ पे दिखाया ज़्यादा जाता है, या फिर सरकार जो है राउंड अप कर देती है। 58.52 होगा तो उसको 58 कर दिया जाएगा, या फिर 58.52 होगा तो उसको 59 कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा केसेस में यही होता है कि उसको लोअर फिगर में राउंड अप कर दिया जाता है। तो बेसिकली चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये जो 55 है इसको बढ़ाकर 58 किया जाएगा, ना कि 59। लेकिन हो सकता है ये डिपेंड करता है सरकार किस तरह से वहाँ पे महंगाई को देख रही है, या फिर इंडेक्स में किस तरह से बदलाव हो रहा है। तो अभी जो है 55.66 होना था उसको 55 रखा गया है, तो हो सकता है 59 उसको आने वाले इंक्रीमेंट में किया भी जा सकता है। और रही बात नेक्स्ट 6 महीने का, तो उनका डेटा अब तक आया नहीं है। जैसे उनका डेटा आ जाएगा तो वो भी यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया जाएगा कि कितना डीए में इंक्रीज़ होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हमने यही देखा है कि AICPI इंडेक्स कैसे परफॉर्म कर रहा है फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, और उसके हिसाब से 146 के ऊपर AICPI इंडेक्स हो चुका है, जिसके हिसाब से 159 तक लगभग 59 तक लगभग डीए बढ़ना चाहिए। तो आपकी क्या राय है इस बारे में, बिल्कुल कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाय हेलो, स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में सरकारी कर्मियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। AICPI फॉर जुलाई 2025 हैज़ बीन रिलीज्ड एंड एक्सपेक्टेड डीए फ्रॉम जनवरी 2026। तो बेसिकली जो लास्ट 6 मंथ्स का जो AICPI इंडेक्स होता है उसी के वैल्यू पे डिपेंड होता है कि जनवरी में क्या डीए हाइक देखने को हमें मिलेगा। एंड आल्सो फॉर जुलाई 2025 इट्स स्टिल पेंडिंग, एंड वो भी डीए बहुत ही जल्द रिलीज़ होने वाला है। तो क्या है अपडेट आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लेबर ब्यूरो की द्वारा ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर जो लेटर है यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। सो प्रेस रिलीज में ये बोला जा रहा है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स 2016 इज इक्वल टू 100 टू 2025, जो बेस है वो 2016 से 100 है। तो लेबर ब्यूरो एंड अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन कंपाइलिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स एवरी मंथ ऑन द
Basis of retail prices collected from 317 markets spread across the whole country, industrially important centers in the country. The All India CPIW for July 2025 increased by 1.5 point and stood at 146.5. 146.5. So this is very important. यहाँ पे देख पा रहे हैं जो जुलाई 2025 है, इस मंथ के लिए एआईसीपीआई इंडेक्स 1.5 पॉइंट से इंक्रीज़ हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और टोटल इसकी वैल्यू अब हो चुकी है 146.5, विच मीन्स जुलाई मंथ में यहाँ पे बड़ा इजाफा हमें डीए में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एआईसीपीआई इंडेक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीए होता है। तो जैसे ही एआईसीपीआई इंडेक्स बढ़ेगा, उसके साथ ही साथ डीए को भी सरकार को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो देश में महंगाई होता है उसको ध्यान में रखते हुए एआईसीपीआई इंडेक्स बढ़ता है। अगर महंगाई ज़्यादा हो रही है तो इंडेक्स भी बढ़ेगा, और महंगाई कम हो रही है तो इंडेक्स भी कम हो जाएगा। और डीए जो है डायरेक्टली महंगाई से रिलेशन रखता है, मतलब उसको कहते ही डियरेंस अलाउंस है। जहाँ पे महंगाई बढ़ेगा तो डीए बढ़ना पड़ेगा, और महंगाई कम होगा तो डीए भी कम हो जाएगा। तो ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2025 stood at 2.66 as compared to 2.15 इन द जुलाई 2024। यहाँ पे देख पा रहे हैं ईयर ऑन ईयर जो है, जो इन्फ्लेशन होता है वो भी बढ़ा है, 2.66 हो